शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, मूंग, मोटे अनाज और हल्दी की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। डीसा मंडी में 100 रुपए चढ़कर 2,750 रुपए पर बिका गेहूं। आगरा मंडी में 2,765 रुपए रहा गेहूं का भाव। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं से। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 6 जनवरी तक रबी गेहूं की बुआई का क्षेत्रफल 2,29,000 हेक्टेयर बढ़ा है। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान गेहूं के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। गेहूं के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 6 जनवरी तक रबी गेहूं की बुआई का क्षेत्रफल 2,29,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी गेहूं की बुआई 3,32,16,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की खेती 3,29,88,000 हेक्टेयर में हुई थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान गेहूं के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की डीसा मंडी में 9 जनवरी को गेहूं का भाव रहा 2,650 रुपए। 10 जनवरी को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2,750 रुपए पर। वहीं राज्य की ही जसदन मंडी में गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 9 जनवरी को यहां गेहूं का भाव था 2,575 रुपए। 10 जनवरी को इसके सौदे 25 रुपए चढ़कर 2,600 रुपए पर हुए। हालांकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहाँ 9 और 10 जनवरी को गेहूं 2,690 रुपए पर बिकी। राजस्थान की लालसोट मंडी में 9 जनवरी को गेहूं का भाव था 2,570 रुपए। 10 जनवरी को इसके सौदों में 30 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2,600 रुपए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इस दौरान धारा गेहूं के भाव में उठाव देखने को मिला। यहाँ 10 जनवरी को धारा गेहूं 5 रुपए मजबूत होकर 2,765 रुपए पर जा पहुंची। जी हाँ, तो कृषि उपज मंडियों में गेहूं की जो आवक है वो इस वक्त सामान्य देखी जा रही है और ज्यादातर मंडियों में गेहूं के जो भाव है उसमें कुछ मजबूती इस वक्त नजर आ रही है। हालांकि कुछ एक मंडियों में गेहूं के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। वहीं आपको बता दें कि बीते साल के मुकाबले जो रबी गेहूं की बुआई का क्षेत्रफल है वो आगे बढ़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। तो पैदावार की स्थिति और मांग के अनुसार तय होगा कि आने वाले समय में गेहूं के जो भाव है वो किस ओर जाएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और मंडी खबर में रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। जसदन मंडी में 630 रुपए गिरा मूंग का भाव। कोटा मंडी में 100 रुपए मजबूत होकर 6,500 रुपए पर हुए मूंग के सौदे। चालू रबी सीजन में पीछे चल रही ज्वार की बुआई। जंबूसर मंडी में 100 रुपए टूटकर 2,500 रुपए पर जा पहुंचा ज्वार का भाव।
आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और मूंग के बाजार की स्थिति पर नजर डाल लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को मूंग के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। कोटा और हाथरस मंडी में मूंग के भाव में तेजी रही, जबकि जसदन, राजकोट और जोधपुर मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे नरमी के साथ हुए। हाजिर भाव पर नजर डाले तो एग्मार्ट नेट के मुताबिक गुजरात की जसदन मंडी में 9 जनवरी को मूंग का भाव था 6,755 रुपए। 10 जनवरी को इसके भाव में 630 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 6,125 रुपए। राज्य की राजकोट मंडी में मूंग के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 9 जनवरी को मूंग का भाव रहा 7,380 रुपए। 10 जनवरी को इसके सौदे 180 रुपए लुढ़ककर 7,200 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में 9 जनवरी को मूंग का भाव रहा 7,100 रुपए। 10 जनवरी को इसके भाव 35 रुपए टूटकर 7,065 रुपए पर हुए, जबकि कोटा मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में तेजी देखने को मिली। यहां 9 जनवरी को मूंग का भाव रहा 6,400 रुपए, तो 10 जनवरी को इसके सौदों में 10 रुपए का उछाल आया और भाव 100 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 6,500 रुपए पर। इसी तरह उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में सोमवार को मूंग का भाव रहा 6,940 रुपए। मंगलवार को इसके भाव में 10 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 6,950 रुपए। मूंग की बुआई की बात की जाए तो चालू रबी सीजन में मूंग की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 6 जनवरी तक रबी मूंग की बुआई का क्षेत्रफल 1,08,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी मूंग की बुआई 3,77,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मूंग की खेती 2,69,000 हेक्टेयर में हुई थी। बाजार के जानकार साहिल गोयल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए उनसे मूंग के बाजार की स्थिति के बारे में जानते हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि मूंग का जो बाजार है उससे किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, आने वाले दिनों में इसके भाव के सोर जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जहां तक मूंग की बात करते हैं तो मूंग के जो फंडामेंटल हैं वो काफी ज्यादा मजबूत बने हुए हैं। मार्केट के अंदर लगातार जो है इसकी डिमांड में हमें इजाफा देखने को मिला है। बहुत सी मंडियों के अंदर हमने देखा है, क्षेत्रीय मंडियों के अंदर, जहां पे 10 से 15% तक इसकी डिमांड के अंदर हमने इजाफा आते हुए दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम निर्यात भी देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें निर्यात में भी जो एक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर भी हम देखते हैं गवर्नमेंट की जो एक MSP पॉलिसी होता है उसका भी इसको लगातार जो है बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा रहेगा और इसमें तेजी करके चल सकते हैं। बिल्कुल। किसान जिनके पास मूंग का स्टॉक रखा हुआ है वो इस वक्त क्या कर सकते हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं मूंग में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। जनवरी फरवरी के दौरान हो सकता है इसमें 100 से 150 रुपए क्विंटल तक की तेजी हमें देखने को मिले, और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं और मार्च अप्रैल तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी हमें 200 से 250 रुपए क्विंटल तक भी जाते हुए दिखाई देगी। जी बिल्कुल। साहिल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी कई और कृषि जिन्सों के बारे में आपसे हम जानकारी चाहेंगे। तो मूंग के जो किसान हैं वो अच्छे भाव के लिए कुछ और इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि मांग अच्छी निकल कर आ रही है और ऐसे में संभावना बनती हुई दिख रही है कि इसके जो भाव है उसमें कुछ और मजबूती नजर आ सकती है। जनवरी फरवरी में भी मजबूती आ सकती है और भंडारण क्षमता हो रुक सकते हैं अप्रैल महीने तक, तो हो सकता है कि तब तक भाव में और भी मजबूती का रुख देखने को मिले। बहरहाल आइए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि बीते कारोबारी दिन तिल के हाजिर भाव देश की विभिन्न मंडियों में क्या दर्ज किए गए। शुरुआत करते हैं राजस्थान की कोटा मंडी से। यहाँ तिल का भाव रहा 13,000 रुपए प्रति क्विंटल, तो लालसोट मंडी में सौदे 13,550 रुपए पर हुए। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर तिल का भाव रहा 13,200 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह, लेजेंड की बैट।
ऐसे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दूरदर्शन किसान पर इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे रागी और ज्वार के बारे में, लेकिन आइए पहले बाजरा की बात कर लेते हैं। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्टनेट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की दीसा मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,950 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजकोट मंडी में देसी बाजरे का भाव रहा 2,000 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में बाजरा 2,231 रुपए पर बिका, जबकि इसी राज्य की ही लालसोट मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,246 रुपए पर हुए। मोटे अनाज में शामिल रबी बाजरे की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 6 जनवरी तक रबी बाजरे की बुआई 15,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 16,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी बाजरे की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,000 हेक्टेयर पीछे है। आइए फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल जी, बाजरे के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, इसके जो भाव है आने वाले दिनों में किस ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे की बात करते हैं तो बाजरे का जो उत्पादन है वो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें अच्छा ही होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अगर हम इसकी सीजनल डिमांड को देखते हैं तो ये थोड़ा सा लेट शुरू हुई। जो दिसंबर जनवरी के आसपास जो सीजनल डिमांड आती है वो हमें जनवरी के आसपास से शुरू होते हुए दिखाई दी, इसलिए हमें इसके भावों में भी जो है थोड़ी सी उठापटक देखने को मिली है। अगर हम फरवरी मार्च को अगर हम देखते हैं, जिस तरीके से सीजनल डिमांड बढ़ रही है 5 से 7% तक की हमें जिस तरीके से इजाफा देखने को मिला है, आने वाले समय में हमें इसके भावों को भी यही सपोर्ट देखने को मिलेगा और यहाँ से तेजी हमें जारी रहते हुए दिखाई देगी। जी, ऐसे में जिन किसानों के पास बाजरे का स्टॉक हो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं बाजरा में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। इसमें एक आंशिक तेजी हमें देखने को मिल सकती है जो 2 से 4% तक के बीच में रह सकती है। जी जी बिल्कुल, तो आंशिक तेजी की उम्मीद इस वक्त नजर आ रही है। हालांकि जो इसका उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी का अनुमान भी जताया जा रहा है, और जिसका असर आने वाले दिनों में कृषि उपज मंडियों में बाजरे के भाव पर पड़ेगा। जी हाँ, ये तो बात हुई बाजरे की। आइए आगे बढ़ते हैं और मक्का के भाव पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं बीते कारोबारी दिन इसके हाजिर भाव क्या रहे। गुजरात की हिम्मतनगर मंडी की बात करें तो यहाँ मक्का का भाव दर्ज किया गया 2,225 रुपए प्रति क्विंटल। तो जम्बूसर मंडी में सौदे 1,700 रुपए पर हुए। वहीं ओडिशा की नवरंगपुर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए। तो जाना अपने मक्का के अलग अलग मंडियों में अलग अलग भाव दर्ज किए गए, और अब आगे बढ़ते हैं और रागी के बाजार का हाल भी समझने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। मंगलवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। अगर बुआई की बात करें तो चालू रबी सीजन में रागी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी रागी की बुआई का क्षेत्रफल 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी रागी की बुआई 6 जनवरी तक 51,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी रागी की खेती 41,000 हेक्टेयर में हुई थी। रागी की पैदावार की बात करें तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 1,70,000 टन रही थी। आइए फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार का। तो साहिल गोयल जी, रागी के बाजार के बारे में बताएं, किस ओर भाव जाते हुए दिख रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक रागी की बात है, देखिए रागी का जो उत्पादन है वो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें कम ही होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम मंडियों में इसकी आवक की भी बात करें तो ज़्यादातर मंडियों के अंदर हमें इसकी आवक में भी सुस्ती ही दिखाई दी है। जी। पिछले वर्ष के मुकाबले अगर हम इसकी डिमांड में भी कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे भी हमें गिरावट देखने को मिली है जो 7 से 10% तक के बीच में है। अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो इसके फंडामेंटल जो है कमजोर ही बने हुए हैं और आने वाले समय में मैं इसमें बिकवाली की ही सलाह दूंगा। जी बिल्कुल। तो किसानों के लिए इसमें आपकी कोई खास सलाह रहेगी? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं रागी में बिकवाली की ही सलाह दूंगा। वो बिकवाली के लिए मंडियों का रुख कर सकते हैं। आने वाले समय में इसमें जो है 5% तक की गिरावट हमें और देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल। साहिल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो रागी के जो किसान हैं वो बिकवाली के लिए मंडियों का रुख कर सकते हैं क्योंकि अंदेशा नजर आ रहा है कि इसके भाव में आने वाले दिनों में दबाव देखा जा सकता है। तो ये तो बात हो गई रागी की। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन जौ के हाजिर भाव क्या दर्ज किए गए। तो जौ के भाव पर आइए नजर डालते हैं। राजस्थान की कोटा मंडी से शुरुआत करते हैं। तो आपको बता दें यहाँ पर जौ का भाव दर्ज किया गया 2,753 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 2,890 रुपए और रायबरेली मंडी में इसके सौदे हुए 2,785 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। ये तो जौ की बात हो गई और अब ज्वार के बाजार का हाल भी जानते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य बनी। आपको बता दें कि इसके जो भाव है अगर उस पर नजर डालें तो मंगलवार को जसदन मंडी में ज्वार के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं जंबूसर मंडी में नरमी रही, जबकि राजकोट, जोधपुर और कोटा मंडी में इस दौरान ज्वार के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। ज्वार के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। भाव रहा 2,600 रुपए। 10 जनवरी को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 2,500 रुपए पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान ज्वार के भाव स्थिर रहे। यहाँ 9 और 10 जनवरी को ज्वार 2,500 रुपए पर बिकी। हालांकि कोटा मंडी में 9 जनवरी को ज्वार का भाव रहा 2,200 रुपए। 10 जनवरी को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2,200 रुपए पर बरकरार रहा। बीते कुछ समय से आगे चल रही रबी ज्वार की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी ज्वार की बुआई 6 जनवरी तक 21,72,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 23,70,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,98,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। वहीं बात ज्वार की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन रही थी। जी हाँ, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी एक्सपर्ट का रुख करते हैं और जानते हैं कि ज्वार के बाजार का क्या हाल है। साहिल गोयल जी, ज्वार के बाजार को देखते हुए क्या लग रहा है, भाव के सोच जा सकते हैं आगे? जी जी, लग रहा है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है यहाँ पर और दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हल्दी का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान,
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हल्दी की। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में हल्दी की आवक सुस्त देखने को मिली। बात इसके भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक तमिलनाडु की इरोड मंडी में मंगलवार को बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,770 रुपए। वहीं फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,520 रुपए, जबकि राज्य की ही पेरनदुरई मंडी में इस दौरान बल्ब क्वालिटी की हल्दी 6,009 रुपए पर बिकी। वहीं फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे 6,714 रुपए पर हुए। भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है, तो आंध्र प्रदेश में देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। वहीं हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में बढ़त हो सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 13,31,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,24,000 टन ही रही थी। आइए रुक करते हैं बाजार की जानकार का। साहिल गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल जी, हल्दी के बाजार का हाल बताएं, किस ओर भाव जाते हुए दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम हल्दी की बात करते हैं तो इस वर्ष हल्दी के अंदर हमें अच्छा उत्पादन होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा अगर हम मंडियों की ओर भी देखते हैं तो कुछ मंडियों के अंदर हमने देखा कि आवक जो है सुस्त बनी हुई थी और कुछ मंडियों के अंदर हमें आवक जो है सामान्य रूप से देखने को मिली थी। निर्यात को भी अगर हम देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें कुछ एक आंशिक सुधार इसमें होता हुआ दिखाई दिया है। डिमांड अगर हम देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें जो एक आंशिक सुधार जो है डिमांड में भी हमें देखने को मिला है, जो 3 से 5% तक के बीच में है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं इसके फंडामेंटल जो है मजबूत बने हुए हैं, तो आगे भी इसमें तेजी जारी रहेगी। बिल्कुल। साहिल जी, किसानों के लिए आपकी क्या खास सलाह रहेगी इस वक्त? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं हल्दी में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। जनवरी फरवरी के आसपास हो सकता है इसमें 50 से 100 रुपए क्विंटल तक की तेजी आए और आने वाले समय में हो सकता है 200 रुपए तक क्विंटल तक की भी तेजी इसमें आ सकती है। जी बिल्कुल। साहिल जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और जान लेते हैं कि अरंडी के हाजिर भाव देश की विभिन्न मंडियों में क्या दर्ज किए गए। गुजरात की रापड़ मंडी में अरंडी का भाव रहा 6,935 रुपए प्रति क्विंटल, तो धोराजी मंडी में इसके सौदे 6,855 रुपए पर हुए। वहीं डीसा मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 6,890 रुपए। जी हाँ, ये तो बात हुई अरंडी की। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मूंगफली के हाजिर भाव क्या दर्ज किए गए। बीते कारोबारी दिन सावरकुंडला मंडी में मूंगफली का भाव रहा 6,163 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं जसदन मंडी में सौदे हुए 6,125 रुपए पर और दीसा मंडी में भाव रहा 6,605 रुपए। तो जाना आपने मूंगफली के सौदे किस तरह से हुए अलग अलग मंडियों में। सरसों के भाव पर भी नजर डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में सरसों का भाव दर्ज किया गया 5,740 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 6,007 रुपए और जोधपुर मंडी में इसके सौदे हुए 6,050 रुपए पर। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।